हाय एवरीवन। आज की वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक नया कॉन्सेप्ट जिसका नाम है मेट्रिक स्पेस। ओके, सो मेट्रिक स्पेस को देखने से पहले हम थोड़ा सा मेट्रिक को समझ लेते हैं। ओके, सो मेट्रिक का यहाँ पे क्या मीनिंग है? सो मेट्रिक का मीनिंग है डिस्टेंस फंक्शन। डिस्टेंस फंक्शन। ओके, सो फिर से डिस्टेंस फंक्शन को समझने के लिए हम पहले डिस्टेंस को डिस्कस कर लेते हैं। ओके, सो डिस्टेंस का नॉर्मल लाइफ में क्या मीनिंग है? ओके, सो नॉर्मल लाइफ में जो डिस्टेंस है हम उसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को नोट करेंगे। सो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, मान लीजिए x और y ये दो पॉइंट हैं, तो इन दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस यानी क्या कि x और y के जो पॉइंट हैं इनके बीच का लेंथ। ओके, सो नॉर्मल सी बात में नॉर्मल सी लाइफ में x और y के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है? x और y इन दो पॉइंट के बीच का लेंथ। ओके, अब इस लेंथ की बात करूं तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। ओके, डिस्टेंस को हम थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे। नंबर वन, हम कभी ये भी नहीं कहते कि ये जो डिस्टेंस है वो निगेटिव होता है। ओके, x और y के बीच का जो डिस्टेंस है हम कभी ये नहीं कहते कि वो -2 है। देखिए, जो स्टूडेंट फिजिक्स वगैरह पढ़ते हैं तो वहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है डिस्प्लेसमेंट का। ओके, तो उस केस में हम कह सकते हैं कि x और y के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है वो -2 है। लेकिन मैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की बात नहीं कर रही हूँ, मैं डिस्टेंस की बात कर रही हूँ। ओके, सो x और y के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमेशा क्या होता है? नॉन निगेटिव होता है, यानी कि वो निगेटिव नहीं होता। ओके, सो जो डिस्टेंस है वो हमेशा क्या होता है? नॉन निगेटिव। ओके, और क्या चीज़ हम ऑब्जर्व कर सकते हैं? नंबर टू, कि देखिए जब मैंने x से लेकर y में मूव किया तो इसने कुछ डिस्टेंस ऑक्यूपाई किया। ओके, सो ऑब्वियसली यहाँ पे x और y ये दो डिफरेंट पॉइंट हैं। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि मैं x से लेकर x पर ही जो डिस्टेंस है वो मेजर करूँ तो वो कितना आएगा? ऑब्वियसली मैंने मूव नहीं किया है, सो x से लेकर x के ऊपर का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? 0 होगा। तो कहने का ये मतलब है कि दो सेम पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो 0 होता है। ओके, सो यानी कि अगर पॉइंट सेम है तो डिस्टेंस क्या होगा? 0 होगा। सो इफ पॉइंट्स आर सेम तो ये क्या चीज़ इम्प्लाई करेगा कि डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस इज 0। और एक और चीज़ हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अगर डिस्टेंस 0 है तो इसका क्या मतलब होगा कि जिन दो पॉइंट के बीच का हमने डिस्टेंस निकाला है वो दो पॉइंट सेम है। ओके, यानी कि अगर डिस्टेंस 0 है तो ये चीज़ इम्प्लाई करेगा कि पॉइंट्स क्या हैं? सेम है। तो यहाँ पे क्या होगा? इफ़ एंड ओनली इफ़ वाली कंडीशन आएगी, यानी क्या कि यहाँ पे डबल इम्प्लीफिकेशन का साइन आएगा। ओके, और क्या चीज़ हम ऑब्जर्व कर सकते हैं? देखिए, आप चाहे x और y के बीच का डिस्टेंस मेजर कीजिए या फिर y और x के बीच का डिस्टेंस मेजर कीजिए, वो हमेशा सेम होगा। ओके, सो द डिस्टेंस बिटवीन x एंड y एंड x आर द सेम। तो इसका क्या मतलब होता है कि यहाँ पे सिमेट्री वाली प्रॉपर्टी होल्ड करती है। ओके, सो डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस जो है वो एक सिमेट्री को फॉलो करता है। और क्या चीज़ हम ऑब्जर्व कर सकते हैं? अगर बात डिस्टेंस की आती है तो एक सिंपल सी ऑब्जर्वेशन है जो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, वो ये कि सपोज़ ये x पॉइंट है, ये y पॉइंट है, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ये x और y के बीच का जो लेंथ है वो है, और मैं एक और पॉइंट लेती हूँ, मान लीजिए z। ओके, और इनको मैं ज्वाइन करती हूँ तो x और z के बीच का डिस्टेंस प्लस y और z के बीच का डिस्टेंस ये हमेशा बड़ा होता है किससे? x और y के बीच के डिस्टेंस से। ओके, यानी क्या कि डिस्टेंस बिटवीन x एंड z प्लस डिस्टेंस बिटवीन z एंड y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन x एंड y। ओके, ये इक्वल कब होगा? अगर ये z पॉइंट सपोज यहाँ पे लाई करता है, अगर इसी लाइन पर ये z पॉइंट लाई करेगा तो ऑब्वियसली x z का डिस्टेंस प्लस z y का डिस्टेंस इज व्हाट?
एक्स वाई के बीच का डिस्टेंस, तो उस टाइम पर जो है इक्वालिटी आएगी। और अगर इसके अलावा कहीं और पॉइंट है इस लाइन के अलावा, तो क्या होगा, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन होगा। और इसे हम क्या कहते हैं, ट्रायंगल इनइक्वालिटी। तो जो डिस्टेंस है वो ट्रायंगल इनइक्वालिटी को फॉलो करता है। ओके ओके, सो ये जो सारी प्रॉपर्टीज थी ये किसकी हैं, एक डिस्टेंस की हैं। ओके, तो हम यहाँ पे जो डिस्टेंस की बात कर रहे हैं वो किन पॉइंट्स की डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। ओके, जो मैंने ये एक्स और वाई लिए हैं ये कहाँ से लिए हैं, ये मैंने रियल नंबर से लिए हैं। ओके, जो नॉर्मली हम इस तरह का जो डिस्टेंस निकालते हैं, इस तरह की जो ऑब्जर्वेशन करते हैं, वो हम रियल के सेट में कर रहे हैं। ओके, रियल के सेट में से 2 पॉइंट्स लीजिए और उन दोनों के बीच का डिस्टेंस, ओके, सिर्फ डिस्टेंस निकालिए तो वो इन सारी प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करेगा। ओके, लेकिन हम जाना चाहते हैं बियॉन्ड आर। ओके, जिस तरह से हम ग्रुप के अंदर एक अब्स्ट्रैक्ट सेट की बात कर रहे थे। ओके, हम कहते थे कि हम कोई सेट लेते हैं एक्स। ओके, अब मुझे नहीं पता इसके अंदर एलिमेंट क्या है। ओके, जैसे आर है, हमें आर के अंदर पता है कि जो नंबर्स हैं वो हैं 1 2 3, रैशनल इरैशनल। ओके, नंबर्स हैं इसके अंदर। लेकिन जो ये एक्स है इसके अंदर के हमें एलिमेंट पता नहीं है, वो ज़रूरी नहीं है वो रियल ही होंगे। तो हम जो डिस्टेंस मेजर करेंगे वो इस एक्स के एलिमेंट के अंदर की बात कर रहे हैं हम लोग। ओके, ये जो डिस्टेंस था वो तो हम नंबर्स की बात कर रहे थे। ओके, लेकिन यहाँ पे हम जो डिस्टेंस ऑब्जर्व करेंगे वो हो सकता है 2 सिंबल्स के बीच में हो, हमें नहीं पता वो है क्या। ओके, तो हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे x के जो एलिमेंट हैं उन दोनों के बीच के अंदर हम डिस्टेंस फंक्शन को डिफाइन करेंगे। ओके, सो डिस्टेंस फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, देखिए मुझे डिस्टेंस को नापने के लिए सबसे पहली बात है 2 पॉइंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, डिस्टेंस यानी क्या कि मुझे 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है। ओके, तो मुझे 2 पॉइंट्स चाहिए, सो एक्स और वाई। ओके, जैसे आर के केस के अंदर एक्स और वाई था। ओके, तो मैं कहूँगी कि डिस्टेंस बिटवीन, इसको मैं डिनोट करूँगी डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई। ओके, तो सबसे पहली बात क्या कि मुझे 2 पॉइंट्स चाहिए। ये 2 पॉइंट्स कैसे मिलेंगे, ये 2 पॉइंट्स मिलेंगे मुझे, ये देखिए ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में है। ओके, सो मैं ऑर्डर्ड पेयर का सेट लूँगी। सो अगर ये एक्स एक सेट है, एक्स क्रॉस एक्स। ओके, जैसे ए क्रॉस बी होता है, यहाँ पे क्या है, एक्स क्रॉस एक्स है। ओके, सो ये जो डिस्टेंस फंक्शन है ये कहाँ से जाता है, एक्स क्रॉस एक्स से लेकर आर के अंदर। ओके, यानी क्या कि ये जो डिस्टेंस फंक्शन है ये एक्स में से एक एलिमेंट निकालेगा और उसी सेट में से दूसरा एलिमेंट निकालेगा और उन दोनों के बीच का डिस्टेंस नापेगा और वो जो आंसर आएगा वो आर में आएगा। ओके, सो ये डी है डिस्टेंस फंक्शन, इसे हम कहते हैं डिस्टेंस फंक्शन। ओके, सो इसकी फॉर्मल डेफिनेशन क्या है, लेट्स सी। सो लेट एक्स बी अ नॉन एम्प्टी सेट। ओके, नॉन एम्प्टी क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस चाहिए, तो ऑब्वियसली उसके अंदर कम से कम एक एलिमेंट तो होना ही चाहिए। ओके, सो अ मेट्रिक दैट इज अ डिस्टेंस फंक्शन ऑन एक्स इज अ रियल फंक्शन। ये एक रियल फंक्शन है, यानी कि इसका आंसर रियल में आता है, सच दैट डी इज फ्रॉम एक्स क्रॉस एक्स टू आर। ओके, सो ये एक्स क्रॉस एक्स में से ऑर्डर्ड पेयर लेगा, यानी कि इस फॉर्म का होगा और इसका आंसर कोई रियल नंबर आएगा। ओके, जो आर से बिलोंग करेगा, तो इसे हम कहते हैं डिस्टेंस फंक्शन। ओके, सो जो मेट्रिक स्पेस में से जो पहला पार्ट था डिस्टेंस फंक्शन वो हमें क्लियर हो गया है। अब बात करते हैं मेट्रिक स्पेस की। ओके, हमने जो है मेट्रिक पढ़ दिया है, अब मेट्रिक स्पेस की बात करेंगे। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, वो जो सेट है वो लेंगे एक्स जिससे हम एलिमेंट ले रहे हैं, ओके, जिनके बीच का हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं, उसको इक्विप करेंगे विथ डिस्टेंस फंक्शन डी। ओके, और इस तरह का हम इसको हमने स्ट्रक्चर दिया है एक्स डी। अब इसको मैं मेट्रिक स्पेस कब कहूँगी, ओके, सो दिस एक्स डी को मैं मेट्रिक स्पेस तब कहूँगी, इसको मेट्रिक
स्पेस तब कहा जाएगा इज मेट्रिक स्पेस इफ इट follows some properties. Okay, if it follows some properties. और वो properties कौन सी हैं? जो एक distance की है. Okay, अगर ये distance d जो इस तरह से defined है, अगर ये इन 4 properties को satisfy करता है तो हम xd को metric space कहते हैं. तो वो 4 property कौन सी है? इन्हीं property को मैं फिर से repeat करूँगी लेकिन अलग तरीके से. पहले कंडीशन क्या थी कि जो डिस्टेंस होता है वो नॉन निगेटिव होता है. तो ये जो डिस्टेंस फंक्शन है डी एक्स वाई, ओके, अब समझ में आ रहा होगा. डी एक्स वाई यानी क्या? डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई, जहाँ पे एक्स और वाई कहाँ के एलिमेंट है? वो एक्स के हैं. यहाँ पे हम आर से ले रहे थे. अब यहाँ पे जो एक्स वाई है ये हमें नहीं पता है ये कहाँ से है. ओके, ये हमने कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट लिया है, एक एब्स्ट्रैक्ट सेट लिया है, वहाँ से हमने ये एक्स वाई लिए हैं. ओके, सो ये जो डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई है ये क्या होना चाहिए? नॉन निगेटिव होगा. नॉन निगेटिव होगा यानी क्या? दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. सेकेंड क्या कि इफ पॉइंट्स आर सेम देन डिस्टेंस इज 0 एंड इफ डिस्टेंस इज 0 दिस इम्प्लाइज कि पॉइंट्स आर सेम. यानी क्या कि डिस्टेंस बिटवीन सेम पॉइंट, ओके, यानी कि एक्स वाई के बीच का जो डिस्टेंस है वो अगर 0 है तो ये चीज़ इम्प्लाई करेगा कि x और y सेम है, और x और y अगर सेम है तो ये चीज़ इम्प्लाई करेगा कि डिस्टेंस बिटवीन x एंड y इज 0. ओके, सो यानी क्या कि अगर पॉइंट सेम है, ओके, इफ पॉइंट्स आर सेम, अगर x और y पॉइंट सेम है तो ये चीज़ इम्प्लाई करेगा कि दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? 0 होगा. और अगर डिस्टेंस 0 है यानी कि इफ डिस्टेंस बिटवीन x एंड y इज 0 तो ये चीज़ इम्प्लाई करेगा कि पॉइंट्स क्या हैं? वो सेम है. दिस इम्प्लाइज कि x इज इक्वल्स टू y. तो इस चीज़ को मैं किस तरह से लिखूंगी कि डिस्टेंस बिटवीन x एंड y इज 0 इफ एंड ओनली इफ x इज इक्वल्स टू y. ओके, थर्ड प्रॉपर्टी क्या? सिमेट्री. यानी क्या कि x और y के बीच का डिस्टेंस या फिर y और x के बीच का डिस्टेंस हमेशा क्या होगा? सेम होगा. सो डिस्टेंस बिटवीन x एंड y इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बिटवीन y एंड x. इसे हम कहते हैं सिमेट्री प्रॉपर्टी. ओके, नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टी इज ट्रायंगल इनइक्वालिटी. ट्रायंगल इनइक्वालिटी में मैंने क्या कहा था कि डिस्टेंस बिटवीन xz प्लस zy इज व्हाट? ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन x एंड y. ओके, अगर मैं कोई तीसरा पॉइंट लूँ z, तो x और z प्लस z और y इन दोनों को मिलाकर जो डिस्टेंस होगा वो x और y से ग्रेटर देन इक्वल होगा. ओके, सो हम यहाँ पे डिस्टेंस फंक्शन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे कि डिस्टेंस बिटवीन x एंड z प्लस डिस्टेंस बिटवीन z एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन x एंड y. तो इक्वल कब होगा वो? जब वो पॉइंट उसी लाइन पर एग्जिस्ट करेगा. ओके, नॉन एम्प्टी सेट x विद दिस d, अगर ये जो d है ये इन 4 प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है तो हम इस xd को क्या कहते हैं? मैट्रिक्स स्पेस कहते हैं. मेरे कहने का यहाँ पे सिर्फ एक ही मतलब है कि हम ये जो बातें हैं ये रियल के अंदर बहुत सिंपल तरीके से कर सकते हैं. ओके, एक रियल लाइन लीजिए, उसके अंदर आप इन 4 प्रॉपर्टीज़ को आराम से देख सकते हो. ओके, लेकिन यही प्रॉपर्टी हम बात कर रहे हैं एक एब्स्ट्रैक्ट सेट के अंदर, यानी कि एक x के अंदर. अब x जो है वो R2 हो सकता है, R3 हो सकता है, Rn हो सकता है. ओके, तो जैसे कि अगर मैं रियल की बात करूं तो यहाँ पर R के अंदर 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या होता है? सपोज ये x है, ये y है, तो यहाँ पे x और y के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? x माइनस वाई और उसका मॉड लूँगी. ओके, क्योंकि मैंने कहा है कि x माइनस वाई, सपोज ये 2 है, ये 3 है, और आपसे कहूँ कि 2 और 3 के बीच का डिस्टेंस क्या है तो इट इज़ 1. सिंपली दिख रहा है क्योंकि हम रियल की बात कर रहे हैं. लेकिन अगर मैं इनको सिंबल की तरह यूज़ करूँ, ओके, सो यहाँ पे अगर मैं डिस्टेंस निकालना चाहूँ
तो मेरे पास दो तरीके हैं, एक 2 - 3 करूँ तो इसका आंसर आएगा -1, और एक 3 - 2 करूँ तो इसका आंसर आएगा 1। ओके, अब आप कहोगे कि ये डिस्टेंस है कि ये डिस्टेंस है। ओके, तो इसके बजाय मैं क्या करूँगी, इसका मॉड लूँगी। ओके, क्योंकि डिस्टेंस तो 1 ही है, यहाँ पे सिर्फ क्या है, साइन आ गया इस पर नेगेटिव, तो मैं इसका मॉड लूँगी। तो इसका मॉड कितना हुआ, 1। ओके, सो डिस्टेंस कितना है, वो 1 है। तो रियल के केस में जो डिस्टेंस होता है वो एक्चुअली होता है क्या है, x - y और उसका मॉड। ओके, लेकिन ये जो डिस्टेंस निकालने का तरीका है वो हर जगह सेम नहीं होता। ओके, अगर मैं R2 की बात करूँ, अगर मैं R2 की बात करती हूँ, सो R2 के अंदर सपोज ये AB है। ओके, तो AB के बीच का जो डिस्टेंस है वो इस तरह से नहीं निकालते हम लोग। ओके, यहाँ पे क्या होता है कि सपोज ये पॉइंट है, मान लीजिए x, और यहाँ पे है x2 y2। तो इस केस में जो डिस्टेंस होता है वो किस तरह से निकलता है, स्क्वायर रूट ऑफ x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो इस तरह से डिफाइंड है। ओके, यहाँ पर हम R2 के अंदर इस तरह से डिस्टेंस निकालते हैं और सिर्फ R के अंदर इस तरह से डिस्टेंस निकालते हैं। ओके, सो मेरा सिंपली कहने का ये मतलब था कि हम R से जो है थोड़ा ऊपर जाएंगे। ओके, हम R के अलावा और सेट की बात करेंगे, एक जनरल सेट की बात करेंगे X, इसके अंदर एक डिस्टेंस फंक्शन डिफाइन करेंगे। ओके, और देखेंगे कि वो जो डिस्टेंस फंक्शन है क्या वो इन 4 प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है या फिर नहीं करता है। ओके, अगर करेगा तो ये जो xt है वो एक मेट्रिक स्पेस बना देगा। ओके, अब आगे बढ़ने से एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन यहाँ पे है कि देखिए यहाँ पे ट्रायंगल इनइक्वालिटी क्या कहती है कि डिस्टेंस बिटवीन एक्स जेड प्लस डी ऑफ जेड वाई इज ग्रेटर दैन इक्वल टू डी ऑफ एक्स वाई। ओके, सो अगर मैं x और y दो सेम पॉइंट लूँ, ओके, तो भी ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी होल्ड करेगी। सो डिस्टेंस बिटवीन एक्स जेड प्लस डिस्टेंस बिटवीन जेड एक्स, ओके, क्योंकि मैं x और y दो सेम पॉइंट ले रही हूँ, सो दिस विल बी ग्रेटर दैन इक्वल टू व्हाट, डिस्टेंस बिटवीन x, ओके, क्योंकि इस केस में x इज इक्वल्स टू y ले रही हूँ। तो डिस्टेंस बिटवीन एक्स जेड प्लस डिस्टेंस बिटवीन जेड एक्स इज ग्रेटर दैन इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन एक्स एक्स। ओके, अभी हमने सिमेट्री प्रॉपर्टी से क्या पढ़ा कि डिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई एंड डिस्टेंस बिटवीन वाई एक्स इज सेम। तो इस चीज़ को लिखा जा सकता है क्योंकि दो सेम डिस्टेंस है, तो इसको लिखूंगी मैं डिस्टेंस बिटवीन एक्स जेड। ओके, सो दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट, डिस्टेंस बिटवीन एक्स एक्स, और यहाँ पे क्या है कि डिस्टेंस बिटवीन एक्स एक्स, दो सेम पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना होता है, 0 होता है। इफ x इज इक्वल्स टू वाई, दिस इम्प्लाइज कि डिस्टेंस बिटवीन x एंड y इज 0। ओके, सो डिस्टेंस बिटवीन x x इज 0। ओके, सो डिस्टेंस बिटवीन 2 इंटू डिस्टेंस बिटवीन एक्स जेड इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। ओके, सो 2 से अगर मैं डिवाइड करूँ, सो डिस्टेंस बिटवीन एक्स जेड इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। ओके, सो मैं ये कह रही थी कि अगर आपके पास ये 3 प्रॉपर्टी हो तो आप इन 3 प्रॉपर्टीज से जो है ये पहला प्रॉपर्टी डिराइव कर सकते हो। तो हो सकता है कुछ बुक्स में सिर्फ 3 ही प्रॉपर्टी दी गई हो। ओके, कौन सी वाली, कि इफ़ डिस्टेंसेस आर 0 देन इफ़ डिस्टेंस इज 0 देन पॉइंट्स आर सेम, दूसरी प्रॉपर्टी सिमेट्री वाली, और तीसरी ट्रायंगल इनइक्वालिटी वाली। ओके, सो हो सकता है उन्होंने नॉन निगेटिविटी वाली प्रॉपर्टी नहीं दी हो, क्योंकि आप जो है इस प्रॉपर्टी को जो है इन 3 प्रॉपर्टी से डिराइव कर सकते हो। ओके, ऑलराइट, अब आगे की बात करते हैं कि हम जो है मेट्रिक स्पेस को पढ़ क्यों रहे हैं। ओके, हम जो डिस्टेंस थे वो रियल के केस में हमें बहुत आसानी से समझ में आ रहा था किस तरह से डिस्टेंस निकालते हैं और क्या उनकी प्रॉपर्टी है, लेकिन मैं कह रही हूँ कि हम यहाँ पे एक एब्स्ट्रैक्ट सेट की बात कर रहे हैं x, और इसके ऊपर एक डिस्टेंस निकाल रहे हैं और डिफाइन कर रहे हैं मेट्रिक स्पेस। ओके, मेट्रिक स्पेस क्या होता है वो चीज़ हमने देखा, तो मैं इस x में क्यों इंटरेस्टेड हूँ। ओके, देखिए हम आगे और भी चीज़ें पढ़ेंगे, लेकिन देखिए जिस तरह से हम सीक्वेंस पढ़ रहे थे, ओके, हमने अभी तक जो भी सीक्वेंस पढ़ी है
वो जो सीक्वेंस है उसका जो कोडोमेन है या फिर रेंज है वो रियल नंबर था। ओके, यानी कि सपोज xn कोई सीक्वेंस है, तो ये जो सीक्वेंस थी वो रियल नंबर की सीक्वेंस थी। हमने क्या लिया था कि दिस इज सबसेट ऑफ r। तो जो हम सीक्वेंसेस पढ़ रहे थे वो भी रियल नंबर के अंदर ही पढ़ रहे थे। ओके, कभी हमने कॉम्प्लेक्स नंबर की सीक्वेंसेस नहीं देखी हैं। ओके, सो हम जो सीक्वेंस पढ़े वो हमने आर में पढ़े हैं। ओके, तो जब कोई सीक्वेंस किसी लिमिट x को अप्रोच करती है, कन्वर्ज करती है, ओके, सो यहाँ पे हम डेफिनेशन क्या लगाते हैं कि दिस रियल सीक्वेंस एक्स एन कन्वर्जेस टू x। इसकी जो डेफिनेशन है एप्सिलॉन वाली वो क्या है कि फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन ज़ीरो, हर एप्सिलॉन ग्रेटर देन ज़ीरो के लिए मैं एक ऐसा n जरूर एग्जिस्ट करा सकती हूँ। देयर एग्जिस्ट n नॉट, मान लीजिए n नॉट बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर सच दैट कि इस n नॉट से जितने भी बड़े मैं नेचुरल नंबर लूँ, फॉर सच दैट फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट mod of xn minus x is less than epsilon। ओके, इसका क्या मतलब हुआ कि xn माइनस x का जो डिस्टेंस है वो एप्सिलॉन से छोटा होगा। ओके, जैसे जैसे n की वैल्यूज n नॉट से बड़ी होती जाएंगी वैसे वैसे उस xn और x के बीच का जो डिस्टेंस होगा, सपोज ये हमारा xn है, ये x1 है, ये x2 है, एंड सो ऑन, ये किसी x को अप्रोच कर रही है। ओके, तो यहाँ पे कोई ऐसा n नॉट एग्जिस्ट करेगा कि इसके बाद एक x n नॉट, एक ऐसा n नॉट एग्जिस्ट करेगा कि इसके बाद इस x n और x के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो एप्सिलॉन से छोटा होगा। तो मैं यहाँ पे वर्ड यूज़ कर रही हूँ डिस्टेंस। ओके, क्योंकि यहाँ पे हम जो सीक्वेंस ले रहे थे वो आर का सबसेट ले रहे थे। ओके, आर के अंदर मैंने पहले भी कहा है कि हम डिस्टेंस किस तरह से मेजर करते हैं, एक्स माइनस वाई उसका मॉड। ओके, सो इस मॉड के फॉर्म में हम डिस्टेंस मेजर करते हैं। तो यहाँ पे मैं कह सकती हूँ कि डी ऑफ एक्स एन कॉमा एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन। ओके, क्योंकि रियल के केस में जो हमारा डिस्टेंस फंक्शन है वो क्या होता है, डी ऑफ एक्स एन कॉमा एक्स इज व्हाट, मॉड ऑफ एक्स एन माइनस एक्स। ओके, एक्स एन माइनस एक्स का मॉड, यही हमारा क्या है, डिस्टेंस फंक्शन है आर के केस में। लेकिन फिर से वही बात कि अगर मुझे इन लिमिट्स की जो ये प्रॉपर्टीज हैं, यहाँ पे मैंने क्या कहा कि एक्स एन कन्वर्जेस टू एक्स, ये हम देख रहे थे आर के अंदर। लेकिन ऐसा ही कुछ अगर मुझे किसी एब्स्ट्रैक्ट सेट एक्स के अंदर देखना हो, यानी कि कोई ऐसी सीक्वेंस हो जो इस एक्स का सबसेट हो और मुझे एक्स नहीं पता है, वो एक एब्स्ट्रैक्ट है, मैं एक जनरल लेके चल रही हूँ, तो उस केस में मैं ये मॉड थोड़ी ना यूज़ करूँगी, मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी डिस्टेंस फंक्शन का। ओके, क्योंकि रियल के केस में एक्स एन माइनस एक्स का मॉड इज डिस्टेंस। ओके, तो पहले भी कहा है मैंने कि जैसे कि मैंने आर स्क्वायर लिया तो यहाँ पे जो हमारा डिस्टेंस लेने का तरीका था वो बदल गया था। ओके, तो यहाँ पे हो सकता है R2 के अंदर ये वाली डेफिनेशन ना हो, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, डिस्टेंस का यूज़ कर रहे हैं, डिस्टेंस फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो हम जैसे एक एब्स्ट्रैक्ट सेट की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर भी स्टडी करना चाहते हैं कि लिमिट का कॉन्सेप्ट, कंटिन्यूटी का कॉन्सेप्ट, कन्वर्जेंस का कॉन्सेप्ट। ओके, और ये सारे कॉन्सेप्ट हम यूज़ जो देखेंगे वो देखेंगे बाय यूजिंग डिस्टेंस फंक्शन डी। ओके, और उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा मैट्रिक्स स्पेस। ओके, तो मेरा सिर्फ कहने का ये मतलब था कि जब तक हम आर के अंदर चल रहे थे, रियल के अंदर चल रहे थे, ये हमारी सारी डेफिनेशन थी कंटिन्यूटी की, कन्वर्जेंस की, लेकिन हम इसी चीज़ को जो है और आगे बढ़ाना चाहते हैं एक एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे, यानी कि एक एक्स सेट पे। तो यहाँ पे एक्स R2 हो सकता है, R3 हो सकता है, Rn हो सकता है, कॉम्प्लेक्स का सेट हो सकता है। ओके, तो उसके अंदर भी हम लिमिट, कंटिन्यूटी, कन्वर्जेंस, इन चीज़ों को पढ़ना चाहते हैं। ओके, सो इसीलिए हम क्या पढ़ रहे हैं, मैट्रिक्स स्पेस।
ओके, सो अगले वीडियो लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पल्स ऑन मेट्रिक स्पेस, तो और भी क्लियर हो जाएगा कि ये मेट्रिक स्पेस क्या है। ओके।